अपलाइन के लिए कुछ गोल्डन सूत्र हैं जो मैं आपको बता के जाता हूं। नेक्स्ट, अपलाइन आपको सफल होते हुए देखना चाहती है। अपलाइन से पंगा मत लो, अपलाइन पे शक मत करो, अपलाइन पे डाउट मत करो, अपलाइन को और अच्छी अपलाइन बनो। जब मैं अपलाइन की बात कर रहा हूं ना, तो आप भी किसी ना किसी की अपलाइन में आते हैं। अच्छी अपलाइन बनना है हमें, जहां पर कोई डाउट ना करे, कोई संदेह ना करे। दोनों बातें हैं, हम अपनी अपलाइन पे शक ना करें। इसका मतलब सेकंड मैसेज क्या आ रहा है कि नीचे के लोग भी हम पे शक ना करें। मतलब हमको ऐसा काम करना है ताकि लोग डाउट ना करें। और हर अपलाइन आपको सफल होते हुए देखना चाहती है। ऐसी कोई अपलाइन होगी जो ये बोलती होगी कि साहब भाड़ में जाएं, हमें कोई लेना देना नहीं है? कोई विरली होगी तो होगी, वो फिर अपलाइन तो नहीं है, उसको तो काट ही देना चाहिए अपलाइन में से। लेकिन हर अपलाइन अपने सुख से ज्यादा आपको सुखी होते देखना चाहती है, क्योंकि आपके चेक आने पे अपलाइन का चेक आता है। ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, अपलाइन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइए। अब यहां अपलाइन की बात आ रही, तो कौन सी अपलाइन? सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन। इसमें सारा मैसेज है और नहीं बोलता। उसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? नामधारी और तो कामधारी जो अपलाइन है उसके साथ ज्यादा ज्यादा वक्त बिताइए, जो एथिकल नेटवर्किंग कर रहा है। अब जैसे आपके नेटवर्क में आप देखिए कि आपका ड्रीम होना चाहिए कि आप अपने ग्रेवाल साहब से समय लें, उनसे काउंसलिंग कराएं। आपका ड्रीम होना चाहिए माधव जी और विजयपाल जी के साथ में आप बैठें, आपके डायमंड के साथ में आपकी मीटिंग मिले, इनका समय मिले, इनकी क्या लाइफ स्टाइल है, ये किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। जितना ज्यादा आप अपनी अपलाइन के साथ में रहेंगे, उतना ज्यादा आप सीखने वाले हैं। इसका इनडायरेक्ट मैसेज क्या है कि आज नहीं कल आपको भी अपलाइन बनना है। आपके डाउनलाइन के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी अपलाइन के साथ में वक्त बिताना है, तो लोग आपके साथ में भी तो वक्त बिताना पसंद करेंगे। तो आपको भी ठीक रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? मतलब एक तरीका तो यह है कि हमने यहां से मैसेज दिया कि ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के साथ में आप वक्त बिताइए, और आदमी कुछ देर आधा घंटा रहने के बाद माथा पीट के आए कि साहब क्या मैसेज दे दिया करके। ऐसी अपलाइन नहीं बनना हमने। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो हमेशा ऐसी अपलाइन बनो जहां से आपकी डाउनलाइन लगातार कुछ ना कुछ सीख रही है। और ऐसा कहा जाता है कि नेटवर्किंग में जो लीडर्स होते हैं वो कांच के घर में रहते हैं। कांच के घर में रहता है, इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे के लोग एक एक एक्टिविटी को लगातार देखते रहते हैं। तो हमारी और आपकी एज ए लीडर एक जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुत अच्छे से बिहेव करें, अच्छी बातें करें, अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण करें। कर लेंगे ये? एक अच्छी अपलाइन बनेंगे? नेक्स्ट, अपलाइन का अनुकरण करके आप छोटे नहीं होंगे। अपलाइन का हमें अनुकरण करना है, उनको डुप्लीकेट करना है, वो जैसा कर रहे हैं वैसा करना है। आज हो सकता है कि जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं हमें बात समझ में ना आए और हम ये सोचें कि यार ये क्या बताया जा रहा है, हम अपना दिमाग लगाएं कि इसको ऐसा नहीं ऐसा होना था। लेकिन आपकी अपलाइन ने हर तरीके से हर चीज को समझा हुआ है। इतने दिनों से वो काम कर रहे हैं, ना केवल वो डायमंड है, उनके नीचे भी बहुत सारे डायमंड है। क्या लगता है आपको कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत है? कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंगल माइंड अप्रोच के साथ में जैसा वो बताते हैं वैसा यदि हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अपलाइन का अनुकरण करके आप कभी भी छोटे नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट, अपलाइन को डुप्लीकेट कीजिए और अपनी सफलता का प्रतिशत कम कीजिए। जितना अच्छा डुप्लीकेट करोगे आपकी सफलता का प्रतिशत उतना ज्यादा बढ़ने वाला है। नेक्स्ट, आप जैसा व्यवहार अपलाइन से करेंगे वैसा ही डाउनलाइन से पाएंगे। ये बिल्कुल रूल है, सिद्धांत है, ऐसा होता ही होता है। यदि आप फोन पे अपलाइन को डांट लगा रहे हो कि क्या सर आपने तो ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया था, आप तो बिल्कुल कौन टाइप के अपलाइन है, मेरा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कोई ना कोई तो देख रहा है आपको, और कोई ना कोई देख रहा है तो वो आपसे कैसा व्यवहार करने वाला है? वैसा ही व्यवहार करने वाला है जैसा आपने अपनी अपलाइन के साथ में किया है। तो हमेशा ध्यान रखो, अपलाइन के साथ में आप अच्छा व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ में भी नीचे अच्छा व्यवहार होगा। ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। अच्छी अपलाइन बनना है, अच्छा व्यवहार करना है अपलाइन के साथ में, ये हमारे उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट, अपलाइन की आय पर टिप्पणी मत करिए। आप चूंकि यदि बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी मालूम है कि इस बिजनेस में किस तरीके से काम करने से पैसे आते हैं।
हो सकता है कि आपके अपलाइन बहुत ज़्यादा सीरियस है, दूसरों की मदद करने के चक्कर में उसने कुछ अपना काम दूसरी लेग में जो तक करना था नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उसको पैसे नहीं आ रहे। हो सकता है कि आगे पीछे पैसे का फासला अभी दिख रहा है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आप देखेंगे तो वो हमेशा आपकी अपलाइन है, और आपकी अपलाइन आपसे हमेशा उसके पास में चांस है आपसे ज्यादा पैसे कमाने का। और अपलाइन की आय पे टिप्पणी करने का मतलब सिर्फ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये बिजनेस है, चाहे कोई अपलाइन में रहे कि चाहे डाउनलाइन में रहे, ये एफर्ट पर बेस है। जो जितने ज्यादा एफर्ट करेगा उसके हिसाब से उसको अर्निंग होने वाली है, लेकिन अपलाइन की आय पे टिप्पणी करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, कभी कभी अपलाइन भी गलत होती है तो उसको इग्नोर कर देना। यदि अपलाइन कहीं गलत दिखाई देती है, किसी वजह से कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसको बखेड़ा नहीं करना है आपको, आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट, जानना नहीं करना महत्वपूर्ण है, जानना मानना और करना। आप जान लेंगे उससे भी कुछ नहीं होता है, आप मान लेंगे उससे भी कुछ नहीं होता है, करने से ही कुछ होने वाला है। तो हमेशा करने वाला बनना है। यदि करने वाला हम बनेंगे तो हम हमेशा बहुत आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब आप इतने अनुभवी हैं, ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, पुराने हैं, फिर से मैं पढ़ लूं, अंडरलाइन करके पढ़ रहा हूं माधव जी, ये उन लोगों के लिए जब आप इतने अनुभवी हैं, ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, पुराने हैं, तो आखिर आप सफल क्यों नहीं है? इसका अर्थ यह है कि इन सब के बावजूद कोई तत्व है जिसकी आपके अंदर कमी है, ये जरूर पता कर लेना। नेक्स्ट, ये अपलाइन के लिए थे, अब ये डाउनलाइन के लिए कुछ गोल्डन सूत्र हैं। 5 स्लाइडें हैं बस, इसके बाद में मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। डाउनलाइन को चेला या भगत मत समझिए। थैंक यू। देखिए क्या है ना कि हम सब आपस में एक ही बैकग्राउंड है, कुछ आगे पीछे, सबका दुख एक ही है कि भाई हमने पैसे कमाने हैं और ज्यादा से ज्यादा कमाने, अपने जीवन को सुखी और संपन्न करना है। इस बिजनेस में आने के बाद में किसी ने पहले ज्वाइन किया, किसी ने बाद में ज्वाइन किया। अब किसी ने पहले ज्वाइन किया तो उसकी अकड़ इतनी नहीं हो जानी चाहिए कि मैं तो साहब अपलाइन हूं, और लोगों के साथ में ऐसा बिहेवियर करे और बार बार अपनी बातों से साबित कर दे कि तू तो मेरा डाउनलाइन है भैया। यदि ये एटीट्यूड रहा तो आप 1 इंच भी नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, आप 1 इंच भी नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। और यदि कोई डाउनलाइन आपको सम्मान दे रही है, कोई डाउनलाइन आपको हाथों पे रखती है, कोई डाउनलाइन आपसे अच्छे से बात कर रही है, इसका ये मतलब नहीं समझना कि आप, है ना, टेक इट ग्रांटेड नहीं लेना है ना। ये एक संबंध है जो सिखाए गए हैं, एक एथिक पर हम इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। और उतना ही सम्मान आपको भी देने की जरूरत है, उतना ही पोलाइट होने की जरूरत है, उतना ही आपको ध्यान रखने की जरूरत है, उतना ही केयर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो आपकी डाउनलाइन है। और जो अपलाइन अपनी डाउनलाइन की केयर कर लेगा, सम्मान दे देगा, अपने गले लगा लेगा, अपने पास बैठा लेगा, वो आदमी जीत जाएगा। उसको कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं रोकने वाला है। बहुत बढ़िया। डाउनलाइन के साथ किसी प्रकार का भेदभाव मत कीजिए, ये सबसे पहले जरूरी है। नहीं तो कोई अच्छी डाउनलाइन, थोड़ी सी कम अच्छी डाउनलाइन, बहुत अच्छी डाउनलाइन, ये थोड़ा सा भेद होता है। एक लीडर तभी लीडर है जो सबको एक तरीका मानता है, और वो तभी संभव हो सकता है कि एज ए लीडर आप अपने आप को पिता माने, पेरेंट माने, और आपके नीचे जितने बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप कभी भी भेदभाव नहीं करते। करते हैं क्या घर में? कि टॉफी लेके आए, एक बच्चे को ज्यादा दे दी और दूसरे को कम दे दी, दोनों का बंटवारा सही होता है कि नहीं होता है? ठीक इसी तरीके से नेटवर्किंग में तभी सफल होंगे जब हम भेदभाव किए बगैर सबको समान रूप से एक जैसा मान करके हम ट्रीटमेंट देंगे। आप बहुत आगे निकल जाओगे। कर लोगे आप? भेदभाव नहीं करना कभी भी। नेक्स्ट, क्योंकि भेदभाव करने को कर लेना,
क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है। आप मुझे बताओ कि क्या एक ही दिन में आप डायमंड बनने वाले हो? थोड़ा टाइम लगेगा। क्या लगता है कम से कम हम कितने दिन में डायमंड बन सकते हैं? 4 साल, 3 साल, अरे साल भर ही मान लो। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, उसको समझने की कोशिश करो। यदि साल भर भी ये डायमंड के लिए लगता है तो साल भर में कितने लोग जुगाड़ने हमने? 10,000। अब ये 10,000 लोग आपको लगातार देख रहे हैं, लगातार आपकी एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके साथ में सब कुछ कर रहे हैं। इनमें से किसी व्यक्ति को ये पता चल गया कि उसके साथ तुमने भेदभाव कर दिया, इसके साथ में ये कर दिया, तो वो आपको छोड़ने वाले हैं क्या? उनकी नजरों में आप क्या कहला गए कि भाई आप तो भेदभाव करते हैं। आप कंट्रोवर्सी में पड़े कि नहीं पड़े? इस बिजनेस में वही आदमी जीतने वाला है, वही आदमी विजेता बनने वाला है जो बगैर कंट्रोवर्सी के अपने नेटवर्क को लीड करके आगे ले जाने वाला है। कोई बात नहीं, डाउनलाइन के बीच राजनीति मत कीजिए। राजनीति कई तरह की राजनीति चलती है, इधर कुछ बोला उधर कुछ बोला, डाउनलाइन को कुछ समझा दिया, किसी को कुछ समझा दिया और उनके आपस में झगड़े करवा दिए। इस तरह की स्थिति से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके लोग हैं। मैंने बताया कि नेटवर्किंग तभी आप कर पाओगे जब दिमाग में ये बात रहेगी कि आप एज ए पिता अपने आप को लीडर मानते हैं और आपके नीचे जितनी डाउनलाइन आ रही है वो आपके बच्चे हैं। जब ये संबंध के साथ में आप नेटवर्किंग करते हैं, आप किसी के साथ में गलत कर ही नहीं सकते हैं। कर पाएंगे क्या गलत? कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो राजनीति तो कोई बात ही नहीं उठती है। नेक्स्ट, चलिए ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ में बताना चाह रहा था, लेकिन इसके अलावा कुछ सिस्टम से रिलेटेड बातें हैं जो 2 मिनट में और बता देता हूं मैं। नेक्स्ट, डाउनलाइन की सफलता पर जश्न मनाइए। नेक्स्ट, सिस्टम के लिए कुछ गोल्डन सूत्र हैं, बहुत जल्दी मैं आपको बता देता हूं। प्रथम जिम्मेदारी है प्रशिक्षण। लीडर स्वयं जिम्मेदारी ले। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि माधव जी की जिम्मेदारी है, विजयपाल जी की जिम्मेदारी है, डायमंड की जिम्मेदारी है, जो कुछ करना है सब इन्हीं को करना है। लेकिन क्या ऐसे नेटवर्किंग हो सकती है क्या? जिम्मेदारी किसने लेनी है? जिम्मेदारी किसने लेनी है? जिम्मेदारी किसने लेनी है? आवाज उतनी नहीं है भाई, जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रहे हो भाई? जिम्मेदारी किसने लेनी है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। लीडर स्वयं जिम्मेदारी ले। और यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति को मैं लीडर मानता हूं। एक एक व्यक्ति जो यहां सिल्वर लेवल से लेकर के ऊपर की तरफ है, जिम्मेदारी ले लेगा, ये नेटवर्क इंडिया में परचम लहराएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का ज्ञान जरूर लीजिए, मतलब आपके प्रेजेंटेशन, आपके स्लाइड, ये वो सब कुछ बनाना आपको आता हो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग अपनी कीमत स्वयं चुकाती है। कोई भी ट्रेनिंग जो आप लेते हो, तैयार करते हैं, उसकी कीमत हो सकता है आज ना मिले, लेकिन आज की ली हुई ट्रेनिंग ये जीवन भर आपको सफलता देने वाली है, जीवन भर इसकी कीमत मिलने वाली है। ये सोच के साथ में आपको ट्रेनिंग देनी है। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, बताता हूं कि आज से कई साल पहले ग्रैंड होटल में, यही आगरा में, मैंने ग्रेवाल साहब को प्लान दिखाया था। उस दिन जो मेहनत की थी, उस दिन जो ट्रेनिंग दी थी, वो आज तक काम आ रही कि नहीं आ रही? एक किसी प्रेजेंटेशन में माधव जी आए थे, माधव जी को मैंने प्लान दिखाया था, उस समय जो मेहनत की थी आज तक काम आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप ध्यान रखना, नेटवर्किंग में कोई भी दिन, कोई भी काम कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आज जो आपने इनपुट डाले, जिंदगी भर उसका आपको फायदा मिलता है, जिंदगी भर फायदा मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग करूं कि नहीं करूं जिंदगी भर लगा देते हैं, पूरी जिंदगी सोचते रह जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कभी भी निशुल्क मत कीजिए। आपके नेटवर्क में तो नहीं होती होगी कि ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण कार्यक्रम व वक्ता का सावधानी पूर्वक चयन कीजिए। आपकी टीम जो लोगों को लीड करेगी, लोगों से बातचीत करेगी, वो चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। और सभी को चांस देना मुश्किल होता है, लेकिन आपके लीडर आप लोगों के बीच में से कुछ लोगों को जो मौका देते हैं, सिर्फ इसलिए देते हैं कि जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा बजाता है। ऑर्केस्ट्रा का मजा कब है? ऑर्केस्ट्रा में जो चांस मिलता है, सारे लोग बैठ करके बजाते हैं, लेकिन एक इशारे पर सारे लोग चलते हैं। तो आपके लीडर जिन लोगों का भी सिलेक्शन करते हैं, उसमें कोई भी सवाल मत कीजिए, जो उन्होंने कर दिया वो फाइनल है, वो पत्थर की लकीर है। नेक्स्ट, कपल नेटवर्किंग अवश्य कराएं। आप लोगों में से जानना चाहता हूं
कितने लोग ऐसे हैं जो कपल लेवल पर यहाँ पर आए हुए हैं? थोड़ा सा अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए प्लीज, अपने स्थान पे खड़े हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कपलिंग कहाँ है? अच्छा, जगह नहीं थी इसलिए बुलाया ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आए हैं। जैसे भी आए हैं इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। थैंक यू। लेकिन माधव जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक कोई प्रोग्राम ऐसा करो जहां कपल लेवल पर सारे लोग आए, भले ही जगह इसको खींच खींच के बड़ा करना पड़े, जो भी करना पड़े। नेक्स्ट, प्रशिक्षण संसाधनों का आदान प्रदान करें, जो भी आपके पास में चीजें हैं एक दूसरे को देते रहें। नेक्स्ट, किताबें और सीडी ग्रुप में प्रमोट करें। नेक्स्ट, नकली सीडी, कैसेट्स और किताबों से बचिए। नेक्स्ट, ट्रेनिंग का जुनून फैलाइए। ट्रेनिंग तो इस तरीके से प्रमोट करना है, और आप भी जानते होंगे कि आज हम और आप जहां पर भी अपने आप को पहुंचाया है, सिर्फ एक ही वजह से हम लोग यहां पर पहुंच पाए हैं, ट्रेनिंग की वजह से। यदि हमने अच्छी ट्रेनिंग करी है, जिसकी वजह से ही हमने यहां पर सारी चीजों को देखा है। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं, और बिलीव करता हूं कि ये कुछ बातें, जो चंद बातें मैंने आपको बताई हैं, शायद आपके जीवन में काम आएंगी, आपको नेटवर्किंग में अच्छा फायदा देंगी। इस सोच के साथ में मैंने ये सारी चीजें आपके साथ में बताई है। आप लोगों ने इतने शांति से इस पूरे प्रेजेंटेशन को, मेरी बातों को सुना, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। जोश